आर्य समाज कुबेर नगर के इस सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के माननीय संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, सदस्यगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, विद्वज्जन, आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति। अभी महात्मा सत्यनारायण जी के द्वारा भजन की प्रस्तुति की गई। प्रभु मेरी नैया को उस पार कर दो, भंवर में फंसी है उसे पार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। क्या कमाल की बात है। राम का वो समय आप देखें, कल रामनवमी लोगों ने बड़ी धूमधाम से तो नहीं कह सकती हैं कि आर्य समाजों में ही धूमधाम से मनाई गई, और लोग धूमधाम से नहीं मनाते। वो तो कोई अगरबत्ती जला लेता है, कोई मिठाई खा लेता है। धूमधाम से अभिप्राय होता है जहाँ यज्ञ के द्वारा, धूम के द्वारा, धाम घर में यज्ञ हो। धूमधाम से अभिप्राय घर में यज्ञ के द्वारा जब किसी पर्व को मनाया जाता तो वो धूमधाम कहलाता है। तो आर्य समाजों में धूमधाम से ये रामनवमी का पर्व मनाया गया। क्या समय था राम का कि लंका विजय प्राप्त करने के बाद में पुष्पक विमान में वो सब बैठे, और ये पुष्पक विमान साधारण विमान नहीं था, कई मंजिल का ये पुष्पक विमान था। उसमें नल, नील, सुग्रीव, हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता, बहुत से सैनिक उसमें बैठे, और बैठ करके ये विमान लंका से चल करके भारद्वाज के आश्रम में उतरा। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उतर करके राम ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम जाओ, जाकर के अयोध्या में भरत को संदेश दो कि अभी कुछ ही देर में भारद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लेकर के हम अयोध्या में आने ही वाले हैं। बोले अन्यथा भरत ने ये प्रतिज्ञा की हुई है। उसने कहा था, भैया लंका विजय प्राप्त करने के बाद में यदि एक पल भी आपने देर की अयोध्या आने में, तो आपका ये भाई अग्निदाह कर लेगा, चिता के अंदर अपने आप को समाप्त कर लेगा। इसलिए हनुमान तुम जाओ, जल्दी से जाकर के संदेश दो, कहीं वो गड़बड़ ना कर दे। हनुमान जी जाते हैं, जाकर के भरत को संदेश देते हैं कि कुछ ही देर में पुष्पक विमान से वो सब लोग आ रहे हैं। आए, अयोध्या में जब पहुंचे, अयोध्या के सड़क के गलियों के किनारों पर लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं, पुरुष सब खड़े हुए हैं। जब श्री राम सीता के साथ में, भाई लक्ष्मण के साथ में अयोध्या में प्रवेश करते, सब पुष्प वर्षा कर करके उनके ऊपर उनका सम्मान करते हैं। राम आगे बढ़ते हैं सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ में, दोनों ओर नर नारियों को देख करके उन्हें आश्चर्य होता है। आश्चर्य किस बात का होता है? तब वो भरत से पूछते हैं, भैया भरत, जो ये सम्मान करने वाले नर नारियां हैं, हमारे अयोध्या के बच्चे कहाँ गए? कोई 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का बच्चे तो हमारे नजर ही नहीं आ रहे हैं अयोध्या में। सब बुजुर्ग लोग हैं, महिला पुरुष हैं, बच्चे कहाँ गए अयोध्या के? तब भरत ने कहा, भैया जब से तुम गए हो वनवास में, जैसे संयम से आप वहाँ रहते थे, उसी संयम से अयोध्या वासी रहे हैं। इसलिए इन 14 वर्षों के अंदर अयोध्या में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है, किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। जैसे आप संयम से रहते थे,
ऐसे ही अयोध्या के नगरवासी संयम से रहते थे, तप साधना में रहते थे, स्वाध्यायशील रहते थे। गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ का पालन ना करते हुए संयम से रहे, इसलिए संतान तो कोई हुई नहीं है। कैसा वो अयोध्या का समय था, कैसे राम और कैसे उनकी प्रजा थी कि राजा यदि तपस्या में है, संयम में है, तो प्रजा भी उसका अनुसरण करते हुए संयम का पालन करती है। शाम का समय है, भरत राम से पूछते हैं, भैया कल आपका राज तिलक होना है। ये साधारण राज तिलक नहीं है, पूरे भूमंडल का राज तिलक है, और राज तिलक होगा उसमें कुछ गेस्ट भी आएंगे। हम लोगों ने तो निमंत्रण दिए हैं, आपका भी कोई गेस्ट हो, कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, आप बतावें, उसका नाम हमें बताएं, उन्हें भी निमंत्रण भेजेंगे जिससे वो भी आपके इस राज तिलक में आवें। राम ने कहा, भरत मेरे जो मित्र सखा, मैं तो बाहर ही था 14 वर्षों से, जो मेरे मित्र थे वो लगभग पुष्पक विमान में मेरे साथ में, विभीषण तो, नल नील तो, हनुमान जी तो, सुग्रीव तो, अंगद तो, लगभग सभी मेरे साथ में आए हुए हैं, और तो ऐसा कोई है नहीं जिसे मुझे बुलाने की जरूरत पड़े। तुम अपनी ओर से जिसे चाहो उसे बुला लो, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। भरत ने कहा ठीक है। राम सोए। रात में हड़बड़ी में 12 बजे के लगभग हड़बड़ी में उठ गए और उठ करके सीता को जगाया, पत्नी को, देवी उठो। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे भरत से अभी मिलना है। बोले अभी क्यों? बोले ना मिला तो अनर्थ हो जाएगा। बोले बताओ तो सही। बोले बस भरत से मिलकर के ही बताएंगे, भरत को बुलवाओ अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भरत को संदेश दिलवाया गया। वो आए और आकर के पूछा भैया ऐसा क्या जरूरी काम था कि आप रात्रि में ही उठे और मुझे बुलवाया, क्या हुआ? तब राम कहते हैं भरत कल तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि आपका कोई गेस्ट हो, आपका कोई मित्र हो जिसे बुलाना हो इस राज तिलक में। बोले हाँ आपने कह दिया था कि मेरे साथ में तो वो सब हैं और मेरा तो कोई ऐसा है नहीं। तब राम कहते भरत मेरा एक मित्र है, उसे जरूर बुलाओ, यदि वो ना आया इस राज तिलक में तो अनर्थ हो जाएगा, भरत उसे बुलाओ। तो बोले वो कौन है? तो तब राम कहते वो केवट है जिसने मुझे गंगा पार कराई थी, और उस केवट ने मुझसे मार्ग वे भी नहीं लिया था। उसने कहा था हम दोनों तो एक ही काम करने वाले हैं, एक ही तरह का व्यापार हमारा है। मैं गंगा पार लगाता हूँ, तुम भवसागर पार लगाते हो। मैंने तुम्हें गंगा पार लगा दी, जब मेरा समय आएगा तुम भवसागर पार करा देना। वो मेरा मित्र है केवट, उसे जरूर बुलाओ। रातों रात दूत के द्वारा केवट तक सूचना पहुंचवाई गई। राज तिलक का समय हुआ तो देखो क्या आश्चर्य की बात है, उस भूमंडल के राज्य के राज तिलक में यदि कोई चीफ गेस्ट था, मुख्य अतिथि के रूप में यदि कोई आया था, तो वो राम का मित्र केवट था। केवट राम अपने मित्र को भी नहीं भूले थे। जिसने गंगा पार कराई थी उन्हें, उस केवट को नहीं भूले, उसे चीफ गेस्ट बना करके और राज तिलक का कार्य संपन्न हुआ था। जिसने नदी पार करवाई, राम उसे नहीं भूले। और हम जिस परमात्मा ने जीवन दिया, जिसने सूर्य बिन मांगे दिया, पृथ्वी बिन मांगे दी, वायु जल अग्नि सब बिन मांगे दे दिए, जिसकी दया हमारे ऊपर इतनी है, जो भव सागर पार कराने वाला है, वो तो नाव से गंगा पार कराने वाला था, राम उसे नहीं भूले। और हम उस परमात्मा को जो भव सागर पार कराने वाला है उसे ही भूले बैठे रहते हैं। भूले बैठे रहते हैं, इसीलिए उपासना करते नहीं हैं, संध्या में समय लगाते नहीं हैं, यज्ञ करते नहीं हैं। इसलिए वो आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति,
राम का जीवन हम देखें कि अपने एक साधारण से मित्र को भी नहीं भूले थे वो, उस मित्र का भी उपकार मान करके उसे चीफ गेस्ट बनाया था। इसलिए हम लोग भी अपने मित्रों को मित्रता के भाव से उनका आदर सम्मान करें। ये ना देखें कि किसी के पास पैसा कम है या ज़्यादा है, मित्र मित्र ही होता है। मेरा भी एक मित्र है शामली के अंदर, जिसका नाम हरिराम है। और ये हरिराम जब मैं पढ़ता था पहली दूसरी क्लास के अंदर, पहली दूसरी कक्षा में हम पढ़ते थे श्यामलाल जी, तब ये मेरा मित्र मेरे साथ में पढ़ता था। इनके पिता का काम था बकरी चुगाने का, बकरी वगैरह इनके यहाँ बहुत रहती थी, वो ये कार्य करता था। हमारे ये साथ ही पढ़ते थे, लगभग 5वीं कक्षा तक साथ में रहे। उसके बाद में वो अलग कहीं पढ़ाई करने लग गए, हम कहीं। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ, कई बार जब मैं शामली अपने गृह निवास पे होता हूँ, तब शामली से वो नौजवान, अब तो बूढ़ा हो गया है, मेरी आयु का ही है, तब साइकिल के ऊपर वो पुराना लोहा कुछ इस तरह का सामान ले करके जब दुकान के सामने से आगे से निकलता, मैं उसे बुलाता हूँ देख करके, अरे हरिराम रुक रुक बेटा, रुक रुक आजा। वो बड़े संकोच के साथ में एक आध बार नहीं भी आता, मैंने उसे पकड़ करके बुला ही लिया और बुला करके उसे गले लगाया। मैं क्या मित्र, हम तुम तो मित्र हैं, साथ में सहपाठी रहे हैं, मित्र के साथ में क्या संकोच, बैठो, क्या खाओगे, क्या सेवा करूं, तो मैं क्या पिलाऊं। वो गरीबी के अभाव में इतना है कि गांव के अंदर वो चटपटा बच्चों का चूरन बेचता है, चूरन बेच करके पुराना लोहा वगैरह, प्लास्टिक बोतल खाली ये इकट्ठी करता है। लेकिन मित्र ठहरा, साथ में पढ़ने वाला, तो अब भी जब मिलता है मेरी नज़र पड़ जाती, मैं दूर से उसे आवाज़ लगा लेता। इसलिए मित्र को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन देखें, सुदामा साथ ही पढ़ता था उनके गुरुकुल के अंदर। गुरुकुल में साथ पढ़ते हुए रहते हुए जब समय आया अभाव का, तब ये सुदामा की पत्नी सुशीला तब कहती है, अरे हमारे घर में इतने फाके हैं, इतनी गरीबी है, इतना अभाव है, और तुम बड़ी डींगे मारते हो कि मेरा दोस्त तो द्वारकाधीश है, मेरा दोस्त तो श्री कृष्ण है, वो इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा बलशाली है, सुदर्शनधारी है, तुम बड़ी डींगे मारते हो, और हम इतनी गरीबी में हैं, इतने अभाव में हैं, हमें इतनी समस्या है, जाकर के कहो ना अपने मित्र से। तब सुदामा संकेत करता, गरीबी का हाल मित्र को बताने में संकोच करता है, मुट्ठी बंद ही रखना चाहता है कि किसी को मेरी गरीबी का पता न लग जाए, किसी को पता न लग जाए कि दूध की पेमेंट जानी है, किसी को पता न लग जाए कि इसकी राशन की पेमेंट नहीं गई है, किसी को पता न लग जाए कि बच्चों की फीस नहीं गई है। इसलिए गरीब व्यक्ति मित्र को भी अपने बारे में प्रकट नहीं करना चाहता, एक भ्रम बना करके रखता है, अरे हम आनंद में हैं, मौज में हैं। सुदामा बोला, कैसे कहूँ जा करके, अरे लज्जा की बात है, उसे क्यों बोले हम मित्र है, वो अलग बात है। लेकिन पत्नी बोली, कोई बात नहीं, अपनी बात मत कहना, अभाव की बात मत कहना, दुख की बात मत कहना, लेकिन मिल करके तो आ सकते हो। बोले हाँ मिल सकते हैं, लेकिन मिलने भी जावें मित्र के पास में तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथों मित्र के पास जाते नहीं है। आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, कल रामनवमी का पर्व था। रामनवमी के पर्व पे आर्य समाज के लोग कितने रुखे होते जा रहे हैं, मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ, मन बड़ा खिन्न भी होता है। कल रामनवमी का पर्व था और कल का कार्यक्रम था। अगर रामनवमी के दिन किसी मंदिर में प्रवचन कर देना, कहीं बैठ कर के कथा कर दें पौराणिकों में, तो पौराणिकों के स्वभाव में है कि जब वो जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। हमारी एक उपदेशिका हैं, जब वो भागवत कथा करने लग गई हैं, बोले आचार्य जी कुछ नहीं रखा आर्य समाज में, भागवत कथा करती हूँ, लाखों मिलते हैं। उनके पास में मंच पे इतना चढ़ावा, फल फ्रूट वगैरह इतना आ जाता है, और आर्य समाजों में इतना रूखापन आ गया है, इतना रूखापन आ गया है
कि मेरे मित्र हैं कहीं जो कथा करते हैं, उनसे कहते हैं अरे आचार्य जी कहाँ फंसे हुए हो, आओ ना इधर, भागवत करो, रामायण की कथा करो, उसके बाद में देखना। मैं बोला हम दयानंद के सिपाही हैं, हमने संकल्प लिया हुआ है कि जिंदगी भर तक दयानंद के सिपाही बन करके दयानंद का काम करेंगे, रूखी खा लेंगे, सूखी खा लेंगे। दयानंद भी तो ऐसे ही रहा है, लेकिन आर्य समाज के लोगों को देख करके मन खिन्न होता है। अरे इतना संख्या में सहजपुर में लोग आए और सब ऐसे ही वो रूखे सूखे खाली हाथ, कोई रामनवमी का पर्व है और कोई इस तरह का नहीं है। कौन अपने लोगों को उपदेशक बनाएगा? कल उपदेशकों के बच्चे उपदेशक नहीं बन रहे हैं, उन्हें पता है कि कल इन्हें रोटी की समस्या आएगी, ये भूखे मरेंगे, इसलिए उपदेशक अपने बच्चों को उपदेशक नहीं बना रहे हैं। बोले तुम डॉक्टर बनो, डिग्री लो, इंजीनियर बनो, सर्विस करो बढ़िया, वरना भूखे मरोगे। आर्य जगत के उच्च कोटि के वैदिक विद्वान वेद प्रकाश श्रोत्री, उनसे बड़ा कोई उपदेशक मेरी दृष्टि में तो नहीं था। ऐसे तपस्वी व्यक्ति वो थे, उनका एक ही बेटा था, वो चाहते तो उसे बढ़िया प्रचारक बना सकते थे, लेकिन नहीं, उसे इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बना करके जर्मनी की कंपनी में वो जॉब करते हैं। और श्रोत्री जी मुझे कहा करते थे, चले मेरा जीवन सुधर गया, यदि मेरा बेटा अच्छा जॉब ना करता, कमाता धमाता नहीं, तो मुझे रोटी के लाले पड़ जाते। बच्चे हमारे भी हैं, उन्हें भी पढ़ने की इच्छा होती है, अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनकी इच्छा होती है बढ़िया हम भी फल खावें, अच्छे कपड़े हम भी पहने। तो कहने का अभिप्राय आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति कि जब पत्नी ने कहा, बोले हमारे पास नहीं तो कुछ है मित्र को देने के लिए, लेकिन तुम चिंता ना करो, पड़ोस से कुछ चावल लेकर के आती हूँ और चावल तुम लेकर के जाना। सुशीला उनकी पत्नी पड़ोस से कुछ चावल लेकर के आई, पोटली में बांध करके दिए, बोले जाओ ये उपहार स्वरूप दे देना, खाली हाथ नहीं जाओगे। और सुदामा निकल जाते हैं अपने मित्र के पास में। श्री कृष्ण महाराज की द्वारका में चलते चलते, पैदल चलते हुए, फटेहाली में, गरीबी में, अभाव में, रास्ते में, जंगलों में, कांटों में उलझ करके वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। द्वार पर पहुंचते हैं, जाकर के द्वारपाल से कहते हैं यहाँ पर मेरा दोस्त रहता है कृष्ण, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जाकर के बोलो। और द्वारपाल ही चौंक गया, बोले तमीज से बात करो, और द्वारकाधीश है, और श्री कृष्ण महाराज हैं, राजा हैं यहाँ के, तुम कहते हो कृष्ण तुम्हारा दोस्त है, और तुम अपनी औकात देखो, तुम्हारे पैर फटे हुए हैं, चप्पलें तुम्हारे पैरों में नहीं हैं, कपड़े तुम्हारे फटे हुए हैं, जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ श्री कृष्ण महाराज द्वारकाधीश, और कहाँ तुम। सुदामा निवेदन करता है, बोले तू एक बार बोल करके तो देख दे, जाकर के सूचना तो कर जरा, एक बार मेरे बारे में बता तो सही। द्वारपाल को विश्वास नहीं आता, एक दो द्वारपाल और इकट्ठे हो जाते हैं, तब वो कहता है अरे तुम एक बार बोलो तो सही, बोलो एक बार जाकर के कृष्ण को कि तुम्हारा दोस्त सुदामा आया है, ज़्यादा आग्रह करता है मिलने का। तब जाकर के द्वारपाल मिल करके कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जाकर के सूचना करने में क्या हर्ज है, बोल दो जाकर के। जैसे दरबार में जाते हैं, श्री कृष्ण महाराज पत्नी रुक्मणी के साथ में अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही है। तभी द्वारपाल पहुंचता है और जाकर के कहता महाराज एक कोई ब्राह्मण फटे हुए कपड़ों में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसके वस्त्र हैं, पैरों में कोई चप्पल भी नहीं है, पैरों में बुआइयाँ फटी हुई हैं, फटे हाल है, और आपको अपना मित्र बताता है और मिलने की इच्छा करता है। कृष्ण बोले कौन है जो मुझसे मिलने के लिए आया है मेरा मित्र? तब द्वारपाल कहता है महाराज अपना नाम सुदामा बताता है। अरे इतना नाम सुनते के साथ में ही देखो मित्र, कहाँ द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज, योगीराज श्री कृष्ण, और कहाँ सुदामा। लेकिन जैसे ही सुदामा का नाम सुना, लोग मित्र को भूल जाते हैं, नाम भी भूल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण महाराज सुदामा का नाम सुनते के साथ में ही ना अपनी खड़ाऊ पहनी, अपना अंग वस्त्र भूल गए, बराबर में पत्नी बैठी है उसे भूल दौड़ पड़े उठ करके। सुदामा का नाम सुनते ही सुदामा 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 करते हुए जा रहे हैं, और जाकर के सुदामा को देख करके गले लगा लेते हैं। लोग सोचते हैं अरे इसके फटे कपड़े हैं, हमारे कपड़े गंदे ना हो जावें,
हम गंदे ना हो जाएं, ये कैसे मिट्टी में हो रहा। नहीं, श्री कृष्ण महाराज ने अपने मित्र सुदामा को छाती से लगा लिया और लगा करके कहते हैं, मित्र कहाँ रहा इतने दिन, बड़ी देर कर दी। बहुत दिनों के बाद में मित्र की याद आई और गले लगा करके हाथ पकड़ करके लेकर के सीधे द्वारका के सिंहासन पे आकर के मित्र को बैठाते हैं, खुद नहीं बैठते। अपने मित्र सुदामा को बैठाते हैं और इतिहासकार लिखता पानी की परात मंगाते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। अब भी यदि आप गुरुकुल में कहीं जाएंगे तो ये परंपरा अब भी हमारे यहाँ गुरुकुलों के अंदर है कि जब कोई विद्वान जाता है, जब कोई अतिथि जाता है, तो गुरुकुल के छात्र पानी लेकर के पात्र में उनके पैर धोते हैं, पैर धुलवाते हैं, हाथ धुलवाते हैं, अंगोछे से पुछवा करके तब अंदर अतिथि कक्ष में प्रवेश दिलवाते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने भी संकोच नहीं किया, परात के अंदर पानी मंगवाया, पानी में उनके पैर धोने थे। मित्र को देख करके इतने दुखी श्री कृष्ण महाराज हुए मित्र की स्थिति देख करके कि कवि लिखता है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो रहे हैं और हालचाल पूछ रहे हैं, सुदामा इतने दिन कहाँ थे, अरे पहले क्यों नहीं आ गए, क्या तुमने अपनी दशा बना रखी है, क्या हालत तुमने बना रखी है, कितने अभाव में, पहले क्यों नहीं आए, क्या स्थिति है, और मिश्रानी ठीक है कि नहीं, पत्नी ठीक है कि नहीं, और भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं उपहार में। ठिठोली करते हैं, हंसते हैं मित्र के साथ में। संकोच से उन चावली की पुटोली को सुदामा छुपाता है, इधर उधर देख ना ले, लेकिन ठिठोली करते हुए वो पोटली ले लेते हैं श्री कृष्ण महाराज। आज तो हम देखते हैं किसी गरीब मित्र के द्वारा भेंट किया वो कोई सामान हो तो व्यक्ति रख देता रहे, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, हमारे स्तर का नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण महाराज सुदामा के वो चावल जो उनकी पत्नी ने भेंट किए थे उन्हें लेकर के उसी के सामने कच्चे चावलों को ही फंका मारने लग जाते हैं। एक फंका मारते, दूसरा फंका मारते। रुक्मणी कहती, सब कुछ तुम ही खाओगे क्या, हमें नहीं दोगे। क्या कमाल की बात है मित्र की कि अपने मित्र सुदामा से कहते, ए मित्र सुदामा, जितना अधिकार इस राज्य पे मेरा है उतना ही अधिकार तुम्हारा है मित्र, और यहाँ रहो, सुखपूर्वक रहो, जब तक मन करे इस राज्य के आनंद को भोगो। सुदामा को रख लेते हैं और बुला करके विश्वकर्मा को, जहां सुदामा की झोंपड़ी थी, और सुदामा की झोंपड़ी के स्थान पर बढ़िया भवन बना करके तैयार करते। जो आवश्यकता के साधन हैं वो सारे उस भवन के अंदर उपस्थित कराते। सुशीला के वस्त्रों को, आभूषण, यह सब भिजवाते। कई महीने रहने के बाद में जब सुदामा को याद आई परिवार की, तब कृष्ण से बोले, अरे मित्र आप चलें। बोले अभी कुछ दिन और ठहरो, भी मन कहाँ भरा है। महीनों रहने के बाद में भी मित्र के साथ में कृष्ण कहते हैं कि अभी मन नहीं भरा। और आजकल हम लोग कहीं अतिथि बन करके जाते हैं तो आधे घंटे के बाद में ही हाथ मलने शुरू हो जाते हैं, और तो बोले बताओ अब जा मौसम कैसा चल रहा है हरिद्वार का, तो इससे पता लग जाता है कि बस अब समय हो गया चलने का। वहाँ मित्र कहता है कि मित्र अभी मन नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहीं पर रहो। लेकिन सुदामा कहते हैं नहीं, बच्चे कैसे होंगे, मिश्रानी कैसी होगी, उनका भी हालचाल जानना जरूरी है। और चलते हैं। मन में कहीं ये विचार तो आया, इतने दिन रहे मित्र के पास में, कोई चर्चा, कोई इस तरह का उपहार, कुछ भेंट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलते हुए जा रहे हैं, जहाँ इनकी झोंपड़ी थी वहाँ जाकर के देखते हैं कि इनकी झोंपड़ी भी नहीं है। इन्हें फिर आश्चर्य हुआ, लो अच्छे गए मित्र के पास मिलने, हमारी तो झोंपड़ी भी गायब हो गई हमसे। वहाँ देखा एक भव्य महल बना हुआ है। अब ये पूछते हैं, अरे यहाँ मेरी झोंपड़ी थी, कुटिया थी, वो झोंपड़ी कहाँ गई। तब उस महल की अटारी से एक महिला आभूषणों से लदी हुई आवाज़ लगा करके कहती है, अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और देखते हैं, हम बोले कौन, बोले अरे मैं सुशीला तुम्हारी पत्नी।
आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सुदामा, बढ़िया महल बनवा दिया, सुख के सारे साधन उपलब्ध करा दिए, ये है मित्र। श्री कृष्ण और श्री राम के जीवन में मित्रता की ये सार्थकता इतिहास गवाह है कि वो प्रेरणा देती है हम लोगों को कि मित्र से अभिप्राय है मित्र के अभाव को दूर करना, मित्र की गरीबी में मदद करना, मित्र की सहायता करना। भगवान ने आपको कुछ दिया है तो जो मित्र है, साथी है, अभाव में किसी कर्म से आ गया है, उसका सहारा दो, उसे बल प्रदान करो, उसकी सहायता करो। और ये दी हुई सहायता कभी खाली नहीं जाती है। जो चेतन ये मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों पे खर्च किया हुआ एक एक पाई, आपका एक एक पाई कई गुना हो करके आपको रिटर्न मिलता है। इसलिए मित्र को कभी ना भूला करें, ये इतिहास गवाह है। और हम तो कहा करते हैं कई बार एक बार दूध ने पानी से कहा, बोले आ जाओ मित्रता कर लो। पानी ने कहा कि तुम तो ठहरे दूध, तुम तो 70 रुपये लीटर का भाव है बढ़िया दूध का, तुम 70 रुपये लीटर बिकने वाले हो, और हम तो ठहरे पानी। टंकी खोले तो पानी, गिलास में तो पानी, समुद्र में तो पानी, नदियों में तो पानी, सब जगह पानी। पानी का तो कोई मोल साहब रहा ही नहीं है, सब जगह पानी पानी है। और ये पानी दूध से बोले तुम 70 रुपये लिटने वाले हो, हम तो कहीं भी हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, हमारी तुम्हारी मित्रता कहाँ हो सकती है। तब देखो ये दूध क्या कहता है, ये दूध कहता है, बोले एक बार तुम मित्रता कर करके देख ले मेरे साथ में, एक बार मित्रता कर तो सही, तुझे भी 70 रुपये लीटर ही बिकवा दूंगा। और देखो ये पानी दूध में मिल जाता है, और ऐसा मिल जाता है कि दूध के जो गुण हैं वो पानी के गुण आ जाते हैं, पानी के गुण समाप्त होकर के दूध वाले गुण, और ये भी 70 रुपये लीटर बिक करके हलवाई की दुकानें पहुंच जाता है। जैसे मित्र के संग हम मित्रता करेंगे, वो सत्संगी होगा तो हम भी सत्संगी बन जाएंगे, शराबी होगा तो शराबी के गुण आप में आ जाएंगे। इसलिए अच्छे मित्रों का चुनाव किया करो, सत्संगियों का चुनाव किया करो, जो परोपकारी लोग हैं, सेवाभावी लोग हैं, जो ऊर्जा से भरे हुए हैं, जिनकी सोच पॉजिटिव है। जो निराशावादी लोग हैं उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप तो निराशा में डूबे हुए हैं, तुम्हें भी डूबेंगे। इसलिए ये पानी दूध से मिल करके, दूध जैसा होकर के 70 रुपये लीटर बिक गया और हलवाई की दुकान पे पहुंच गया। हलवाई की दुकान पर जब पहुंचा तो कढ़ा में इसे चढ़ाया गया, हलवाई ने इसके नीचे आग जलाई, और जैसे ही आग जलाई तो दूध गर्म होने लग गया, और दूध जैसे गर्म होने लग गया तो दूध तो नहीं, लेकिन पानी जो है वो गर्म होकर के भाप बन करके दूध से अलग होना शुरू हो गया। जब दूध गर्म करते हैं तो पानी भाप बन करके उड़ने लग जाता। जब ये पानी उड़ने लग गया तब दूध ने देखा, अरे मेरे मित्र को मुझसे अलग किया जा रहा है। तब दूध ने भी उबाल मारा जोर से, और हलवाई ने सोचा ये तो पानी के साथ में दूध भी गया। तब वो क्या करता, पानी लेता हाथ में और पानी के छींटे मारता है दूध के ऊपर, और उस दूध को उसके मित्र पानी से मिलवा देता है। जब पानी से मिलवा देता जब दूध ठहर जाता है, और ठहरता ही नहीं है, उसके बाद में धीरे 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 दूध की मलाई जमानी शुरू कर देता। और जब ये मलाई की लेयर बन जाती है तब पानी भाप बन करके नहीं उड़ता, अपने मित्र की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसके साथ रहता है। इसलिए ओ माताओं, आदरणीय भद्रपुरुषों, इस संसार में परमात्मा जैसा मित्र सखा दूसरा कोई है ही नहीं। उसे मित्र बनाओ, उसे मित्र बनाना इस संसार में सबसे आसान है। भव सागर से यदि कोई पार कराने वाला है, और ये भव सागर नहीं है, इस शब्द को ठीक कर लो, ये भव सागर न होकर के भय सागर है। इस संसार में सबसे यदि भय लगता है व्यक्ति को तो मृत्यु का भय लगता है। इस मृत्यु के भव से, भय से पार कराने वाला, मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला यदि कोई है तो वो परमपिता परमात्मा है, जिसे मित्र बनाने से, मित्र कौन, मित्र मीन्स दोस्त, दोस्त मीन्स जो
दोस्त के दोषों को दूर करने वाला हो। दोस्त वह कहलाता जो दोस्त के दोष, जो बुराइयां हैं, उन्हें दूर करवाता है, नष्ट कराता है, उसे दोस्त कहते हैं। इसलिए उस परमात्मा को अपना मित्र बनाओ। इस संसार में सबसे आसान यदि किसी को मित्र बनाना है, सबसे आसानी से यदि किसी को मित्र बनाना है, और जो सबसे आसानी से मित्र बनता भी है, वो इस संसार में परमपिता परमात्मा है। इसलिए परमपिता परमात्मा को अपना दोस्त बनाओ। और जो अपने जीवन के साथी हैं, साथ में पढ़ने वाले, व्यापार में रहने वाले, जो साथ में बचपन में रहे हैं, उन्हें मत भूला करो। कभी कभी जाकर के उनके पास में बैठ जाओ, वहाँ बैठ कर के चाय पियो, कुछ खाओ पियो, या उनके लिए भेंट लेकर के जाओ, उनसे मिलो, तो बचपन की वो बातें सब ताज़ा हो जाती हैं। और जिस व्यक्ति का संसार में बचपन जिंदा रहता है, जिस व्यक्ति का बचपन जिंदा है, वो व्यक्ति जिंदा है, और जिसका बचपन ही मर गया, वो व्यक्ति जीते जी मर गया। इसलिए अपने बचपने को जिंदा रखा करो, बचपन के दोस्तों से मिला करो, और परमात्मा को अपना मित्र बनाओ। कैसे परमात्मा को अपना मित्र बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा कल के प्रवचन में करेंगे। समय हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम। ओम शम। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।